और जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डी के सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, अपने डी के सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सेशन लेके आया हूँ। आपको बता दूँ, हिंदी का ये सेशन है बहुत महत्वपूर्ण। इसमें से आपको तो एक चैप्टर क्या, हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य, दूसरा वर्णमाला का चैप्टर पहले ही चैनल पे अपलोड है। आज हम वर्तनी की चर्चा बहुत ही विस्तृत रूप से करने वाले हैं। तो जिन भाई बहनों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखो, चैनल पे विजिट करके देख ले। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर होने वाली है और इसमें ढेर सारे एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं, कुछ हैंड रिटन भी, कुछ कंप्यूटराइज नोट्स के साथ भी मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो में बने रहें, आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों देखिए, वर्तनी आप जानते हैं, स्पेलिंग आप जानते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक आप देखें, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे हिज्जे भी कहा जाता है, कहते हैं हिज्जे लगा के पढ़ो। अब आपको भी एक ट्रिक मिलने वाला है जिससे आसानी से आप जो है कर सकते हो कि कौन सा वर्तनी। लेकिन आप जब हम एमसीक्यू करेंगे तब उस समय उस ट्रिक को देखेंगे। लेकिन अभी हम जो है, जैसे देखिए, आगामी नहीं कहते हो, हमेशा आप उच्चारण करते समय उसको ना देखा करो। इसे आगामी नहीं होता, आगामी परीक्षाएं होती हैं। अंत्याक्षरी, अंतक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता। आप खुद भी कहते हो अंत्याक्षरी। एक बार आप प्रोनाउंस करने के बाद लिखने प्रयास करें। निरान नहीं होता, निरन्न होता है। व्यावसायिक नहीं, व्यावसायिक होता। अभी मैं सभी अच्छे से इसको देखने वाले, बस बने रहें। एमसीक्यू देखें, फिर से आप इसको डिस्क्रिप्टिव चीज़ें देखेंगे। अब बात करते हैं व्यावसायिक का। व्यवसाय व्यावसायिक होता है। दुरावस्था नहीं तो दुरावस्था होता है। बारात नहीं होता, वरात होता है। और निरस्ता नहीं तो नीरस्ता होता है। आपने सुना हो, निरस्ता नहीं कहा, नीरस्ता होता है। अब अतिथि नहीं, अतिथि होता है, ना कि अतिथि होता है। अब ऐसे ऐसे करके अभी बहुत बेहतरीन, अभी कंप्यूटराइज नोट के द्वारा बहुत ज़बरदस्त आपको आने के मिलने वाला, बस बने रहें। पुष्टि, पुष्टि नहीं होता, पुष्टि होता है। ये चीज़ें याद करके ना, मतलब छोटी की मात्रा होता है। अनुदित होता है, ना कि अनुदित होता है, अनुदित होता है। नूपुर में नूपुर होता है, यानी यहाँ पर क्या मात्राएं होती है, बड़ा बड़ा का मात्रा होता है, बड़ाऊ का मात्रा होता है। रुई होता है, रुई में ये देख रहे, ये वाला याद करके रखना, ये देखिए। और अरुण कौन सा, देखिए यहाँ पर ये वाला रा रखा, लेकिन आपको ये तो रा में, दोनों रा में अंतर है। तो आप कौन सा सही, इन सब चीज़ों जब तक नहीं जानेंगे आप गलत जरूर करेंगे। देखिए, संग्रहित नहीं, संग्रहित होता। संग्रह, ये वाला मात्रा नहीं, ये वाला रा नहीं होगा, गिरी वाला। संग्रहित होना कि संग्रहित नहीं होता, संग्रहित होता है। भाषाओं में चांद की बिंदु होगी। अभी आपको बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट मिला ना, बट बने रहें। त्योहार, त्योहार नहीं तो त्योहार होता। त्योहार नहीं, डबल मात्रा नहीं तो एक मात्रा होता है। बूढ़ा में यहाँ पर क्या होता है, ये अंक बिंदी लगी होती है नीचे, जबकि यहाँ इस पे बिंदी क्या है, नहीं लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट, मेढक का, इस मेढक में जो है यहाँ नीचे बिंदी नहीं लगी होती। ये चीज़ें याद करके रखना है। अब बात करते हैं, गुण नहीं होता, गुण होता है। विख्यात में इस तरह का लिखा जाता है, देख रहे हैं इसमें बा लिखा हुआ है, वहाँ वा लिखा है। बल्ब नहीं होता, दोनों में बाबा होता है। यहाँ पर बल्ब वा वाला लिखा है, लेकिन वहाँ दोनों बल्ब सही वाले में दोनों जगह बा होता है। अब बात है कंठ में, देखिए ये अड़ा वाला जो है होना चाहिए, यहाँ ना लगा हुआ है। पंडित में देखिए, आप सभी लोग जानते हैं इस तरह वाला पंडित सही है। फंक में पंख होना चाहिए, पंख इस तरह सही है। अंताक्षरी जो है, अंत्याक्षरी होता है कि न कि अंताक्षरी होता है। कौ इत्री होता है। अब ऐसे करके देखिए, यहाँ पर इधर भी हम देख लेते पहले। अच्छा चलिए, इधर देख ही रहे तो इसको पूरा देख लेते, फिर उधर चलते हैं। मूलतः होता है, ना कि मूलतया होता है। फिर शमशान होता, शमशान को श्मशान होता है। ये वाला सा वाला करेक्ट होता है, जो बड़ा सा है, कैसे तालबे सा वाला। मातृभूमि होता, ना कि मातृ होता है। देखिए दोनों में अंतर है। मात्र ये सब चीज़ें कई बार, तो शमशान वाला तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात देखिए, मना स्थिति नहीं, मना स्थिति नहीं होता, मना स्थिति होता है। छीण का ये वाला अच्छा सही होता। अक्सर ये जो ये वाला अच्छा होता है वही करेक्ट होता है। संक्षेप में ये देखिए, ये वाला अच्छा चाहिए, लेकिन ये वाला अच्छा नहीं सही है। देखिए ये वाला गलत है। अब बात करते देखिए, मिष्ठान होता है, ना कि मिष्ठान होता है, ना कि मिष्ठान होता है। देखिए इसमें आप मिष्ठान ही कहते हैं, ये वाला गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पता है मिष्ठान वाला करेक्ट होता है। निष्ठा होता है, निष्ठा, निष्ठा नहीं होता, निष्ठा होता है। कोई चीज़ हम गलत बोलते हैं, उसकी वजह से गलत होता नहीं भी हम मान लेते हैं। चेष्टा, चेष्टा होता है, ना कि चेष्टा होता है। चेष्टा आपको याद रखना है। लड़कना, लुढ़कना होता है। देखिए लुढ़कना वाला ये करेक्ट है। अब देखिए,
चीज़ें। अब चलते हैं एमसीक्यू, ढेर सारे एमसीक्यू, ढेर सारे कंप्यूटराइज्ड नोट के द्वारा भी हम वर्तनी देखने वाले हैं। पूरी इस वर्तनी की समस्या मैं आज की आपकी खत्म करने वाला हूं प्यारे साथियों। अभी हम जो है शब्दों की वर्तनी देखेंगे, फिर वाक्यगत अशुद्धियां भी देखेंगे। बस अभी जो है केवल वर्तनी वाला देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको मिल रहा है पहले शुद्ध वर्तनी के चयन के लिए। मैं इसको जूम कर देता, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए एमसीक्यू के रूप में देखिए ढेर सारे एमसीक्यू मिलने वाले हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू हैं, और उसके बाद आपको ढेर सारे जो है नोट्स भी मिलने वाले। देखिए कितने नोट्स आपको मिलने वाले हैं कि आप इसको पढ़ के और पूरी अपनी समस्या को क्लियर कर लें। देखिए कितने ढेर सारे कंप्यूटराइज जो है आपको। फिर उसके बाद में देखिए हलन संबंधी अशुद्धियां, ढेर सारे सब चीज़ें मिलने वाली। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक। एमसीक्यू सेशन का ये पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि शुद्ध कौन सा है। तो आपको भले आप तरु छाया कहते हो, लेकिन तरु छाया, देखिए आप बोले तो तरु छाया याद आता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अभी कैसे कैसे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, इन सभी कॉन्सेप्ट की भी आगे चर्चा। लेकिन आप एक बार एमसीक्यू देख लें कितना आपको आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है आपका बताओगे। वर्तनी दृष्टि शुद्ध है तो पुनर्रचना होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको ये लगा होगा कि पुनः रचना सही, लेकिन आपको बता दूं ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको अभी ढेर सारे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। बस आप पूरा एक बार एमसीक्यू देख ले तो 66 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। योगी राज होगा कि योगी राज्य होगा कि योगी राजा होगा कि योगी राज, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, योगी राज होता है, ना कि योगी राजा। आप लगभग मुझे लगता है कि ऑप्शन ए ही लगाते हैं, लेकिन क्या होगा, योगीराज होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। कई चीज़ें हम गलत पढ़ते हैं, लेकिन आज के बाद गलत आप नहीं करेंगे। मनोकामना ही जब इसको विसर्ग के रूप लिखते हो तो मना कामना, ये करेक्ट होता है। एक एक चीज़ें आपको नोट करते चलना, जो चीज़ें नहीं आना नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, कौन सा वर्तनी की दृष्टि शुद्ध है, तो आपको बताएं प्रलयंकर क्या है। अभी सी चीज़ें कॉन्सेप्ट के रूप में मिलने वाले हैं। बस एक बार एमसीक्यू पूरा देख ले। प्रलयंकर से तीनों शब्दों से दृष्टिगत गलत है, और कौन सा सी करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों को वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी चयन इसमें क्या है, तो बताओ छा जो है एकदम करेक्ट है। इस तरह नहीं लिखा जाता, आपने ये भी कहीं नहीं लिखा होगा, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। फास्ट देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप भी नहीं पूरा पढ़ पाएंगे। आप देखते हैं, देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो आप बताइए। ईर्ष्या, आप ये सब चीज़ें आप कुछ नहीं, एक कॉन्सेप्ट में बताने जाना हो, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। कभी भी आप कहीं पर भी कुछ देखो तो आपको सही लिखने की आदत होती है। पहले ये ऑप्शन देखो ही ना कि देखो ये ईर्ष्या संबंधित, तो इसको आप अलग जगह पे आप लिख के देखो, तुरंत आप क्या करोगे, करेक्ट ही लिखोगे। जैसे आप लिखोगे तो आप उसको अपने ऑप्शन से मैच करा लो, तो आपको समझ में आएगा। कभी भी ऑप्शन में आप खुद ना खेल खेलें। यदि ऑप्शन में खेल खेलेंगे तो आप गलत कर जाएंगे। आप खुद लिख के चेक करो, खुद लिखो, उसके बाद उस लिखे हुए को ऑप्शन से मैच करा लो, देखना लिटरली वही ही सही होगा, क्योंकि हमको सही लिखने की आदत होती है। अब बात करते हैं इसमें कुमुदनी क्या होता है। कुमुदनी नहीं, देखिए इसमें कुमुदनी है, लेकिन कुमुदनी होता है, ये आप भी जानते, तो उसको लिख के आप करते। देखिए षष्ठम होता है, ये वाला करेक्ट है। षष्ठम नहीं, षष्ठम होता है। ये चीज़ें आपको करेक्ट याद करके रखना है, षष्ठम। अब देखते कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, तो अतिथि होता है। अतिथि अभी बात हो चुकी, देखिए तो अतिथि में कौन सा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 4 विकल्प में कौन सा शुद्ध रूप से, कौन सा शुद्ध रूप है, तो आप क्या बताओगे, बीमारी। आपने ये सब चीज़ें बहुत आसान है पेपर, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं। प्रदर्शनी आपने सभी देखा होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैं फास्ट कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिखा सकूँ कम समय में। पृथक होता है, नहीं ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सब आप जो है चीज़ें एक बार देख लो। अब इसमें क्या होता है, अमृत होता है, इसमें उसको आसानी से लगा सकते हो। अभी क्वेश्चन और भी ज़बरदस्त मिलने वाले, आप शुरुआत के क्वेश्चन को देख के छोड़ के भागेंगे तो आपका काम बनने वाला नहीं। तो देखिए स्वास्थ्य ये करेक्ट हो जाएगा। अभी और चीज़ें मिलने वाली हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी आपको मिलने वाला है वो मज़ा आ जाएगा आपको, बस आप देख ले। देखिए युधिष्ठिर, ये वाला सही युधिष्ठिर होता है। देखिए इसमें और चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं, इसमें मात्रा ही नहीं चढ़ा है, और कहीं ना कहीं देखिए युद्ध स्थिर लिख रहा हो, यहाँ मात्रा इस पर भी नहीं चढ़ा है, और लगभग सब जगह। लेकिन कौन सा करेक्ट है आप बताओगे, यही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। और आपको बता दूं इसमें ए और डी दोनों करेक्ट है। नहीं, हाँ इस पे मात्रा नहीं चढ़ा है, हाँ केवल ए करेक्ट है। चलते हैं श्रृंगार, इसमें देखिए श्रृंगार में हमेशा जिसमें एक इस तरह बना रहता है वही करेक्ट होता है, और सब जगह 2 लगा है। ये तो लगभग मुझे लगता है श्रृंगार रस वाला कॉन्सेप्ट जानते होंगे, जो पढ़े होंगे उनको करेक्ट पता होगा। बी उपरयुक्त होता है, देखिए उपरोक्त कभी भी सही नहीं होता, कौन सा उपरयुक्त सही होता है। ये चीज़ें
आपको याद करके रखना है। भिखारी ये करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। शुद्ध शब्द क्या है, तो शुद्ध शब्द आप क्या बताओगे प्यारे सर, कवित्री होता है। ठीक है, कवित्री वाला तो बहुत बार पूछा, कवित्री लोग लगा देते हैं, कवित्री, लेकिन कवित्री सही है, कवित्री लोग लगभग यही लगाते हैं, कवित्री, लेकिन ऑप्शन ये करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी से अनुग्रहित होता है, क्या होता है, अनुग्रहित, लेकिन अनुग्रहित वाला लगा देते हैं लोग, ये वाला करेक्ट लगाते हैं, लेकिन आपको बता दूं इसका उत्तर अनुग्रहित होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए इसमें कौन सा वर्तनिक दृष्टि शुद्ध है, इसमें भी वही बताना है आपको। क्वेश्चन कैसे पूछे तो इसको इंडिकेट किया गया है। स्वामी अंतर ध्यान अवस्था में है, तो इसमें से क्या होता है, अंतर ध्यान का क्या होता है, बता दो। इसमें अंतर ध्यान जो हुआ है वो करेक्ट यूज हुआ है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। इसमें सही यूज हुआ है, यानी ऑप्शन बी ही करेक्ट है। तो चलते शुद्ध लिखा था, औद्योगिकरण होता है, यानी कि ऑप्शन क्या, औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण, तो इसमें कहा भी गया, लेकिन सही बात बताते इसमें करेक्ट ही यूज किया गया, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट रूप है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए तत्कालिक, इसमें आपको करेक्ट करना है, तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है। लोग गलत कर देते कि आप ये वाला क्वेश्चन कि देखिए सही यूज या पूछा का सही करेक्ट बताए, तो सही वही है जो उसमें यूज किया गया, तात्कालिक होता ना कि तत्कालिक होता है। उज्जवल तो कितने बार पूछा गया कुछ पता नहीं। देखिए आधा जाजा जो रहता है वही जो है करेक्ट होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उल्लंघन में कौन सा सही है, तो आप क्या बताओगे, उल्लंघन आधा लाला और अंक बिंदी घन होता है। इसमें देखिए ये पहले कंप्लीट वाला ला प्रयोग किया गया है। जनतांत्रिक होता ना कि जानतांत्रिक होता, जनतांत्रिक सरकार आपने सुना होगा, तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 28 क्वेश्चन हमने देख लिया है। परिशिष्ट दिए गए हैं, तो परिशिष्ट का उत्तर क्या होगा, परिशिष्ट होगा। देखिए ये पूरा एक प्रकार का बुक की तरह पूरा सिस्टम बुक ही है ये, तो बहुत सिस्टमेटिक इन्होंने बना के रखा है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कृत्य में कौन सा कृत होता है, तो कौन सा करेक्ट, कृत्य होता है, ना कि आप बताओ कृत। पहले में देखिए यहाँ पर आधा ता हटा दे तो करेक्ट हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। विद्वेषपूर्ण अफवाहें फैलाते हैं, तो आपके साथी भी यह करने लगेंगे, तो इसमें से तो विद्वेषपूर्ण क्या है, कौन सा करेक्ट है, तो विद्वेषपूर्ण जो आपको बता दूं ये वाला करेक्ट है। इसमें से कौन सा है, केवल मूर्धन्य वाला सा, यानी कि कहते हैं षटकोण वाला सा लग जाए बस करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में स्वयं को लाभान्वित में मात्रा थोड़ा सा गड़बड़ है बस, और सही है। लाभान्वित मात्रा क्या होना, इसमें छोटी का मात्रा और यहाँ पर बड़ी का चढ़ा हुआ है बस। व्यावसायिक में देखिए मात्रा कैसे रहेगा, तो इसमें चीज़ें गलत हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा व्यावसायिक में। चलते हैं। कौन सा शुद्ध वर्तनी शुद्ध नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आपको बताओ श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। श्रृंगार अभी देखिए चर्चा हो चुकी है। श्रृंगार कैसे लिखते हैं, तो श्रृंगार में आप जानते हैं ये रहेगा, तो यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। चलते हैं। शुद्ध शब्द क्या है, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आप बताओ संपूर्ण जो है ये वाला करेक्ट है। अब कहीं कहीं आपको संपूर्ण इस तरह वाला रहता है, तो वो गलत माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत कम समय में आप ढेर सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो मतलब प्रार्थ की जो है वर्तनी शुद्ध है, और सभी अनुगृहित होता है कि ना कि गृहित होता है। और चरण नहीं होता, चूर्ण होता है, और पूजनीय होता है। यहाँ पर पूजनीय होता है, ना कि पूजनीय होता है, तो आपको करेक्ट कर लेना है। अब इस यहाँ पर अंत्याक्षरी होता है, तो अंत्याक्षरी आपको कहाँ मिला, तो ऑप्शन सी में मिला है, आप इसको देख सकते हैं। कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा इसमें कौन सा है, तो मंत्रिमंडल जो है करेक्ट है इसमें, यानी ऑप्शन ये करेक्ट है। आप देख सकते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें सन्यासी, देखिए ये वाला करेक्ट है, आप लगभग ये लगाते, लेकिन इसमें अंक का बिंदी भी रहेगा और प्लस आधा ना भी रहेगा। कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ, तो आप बताओ निरोग होता है, निरोग, तो यानी निरोग ये करेक्ट है। लगभग लोग इसको लगाते नहीं, इस पर तो कोई लगाने लायक ही नहीं था, इस तरह कोई ऑप्शन नहीं था, आराम से लगा सकते थे। वही निर्रोग तो होता, निरोग ही होता है। आशीर्वाद देखिए ये करेक्ट है, सॉरी
आशीर्वाद में कौन सा करेक्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आशीर्वाद। या देखिए राज इस पे लगा, उसके उच्चारण उसके पहले होता है, तो आशीर का देखिए वा के पहले उच्चारण हुआ, तो ये चीज़ें याद करके रखना है। और भी आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं। संस्कृति इसमें कौन सा करेक्ट है, तो संस्कृति कहते हैं ना कि संस्कृति कहते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जीजी विसा, जीजी विसा यानी जीजे जीने की इच्छा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य आपको बता दूं, ऐश्वर्या राय का आपको नाम लिखा होगा, कभी देखा होगा, तो आप करेक्ट लगा सकते हैं। आहुति होता है, तो आहुति इसका मतलब बी करेक्ट हो जाएगा, ना कि आहुति होता है। तो यानी ऑप्शन ये वाला इस तरह वाला मात्रा रहेगा, नहीं तो आप गलत करके चलिए। एक बार वीडियो को दो बार आप देख लेते तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसका पूजनीय होता ना कि पूजनीय, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही लगाते हैं, लेकिन ये गलत होता है, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। अब आपको यहाँ परीक्षा ये वाला तो लगभग मुझे लगता है सब लोग बता सकते हैं कि हाँ यही करेक्ट है। रचयिता होता है, रचयिता, रचिता मतलब रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, ये वही बी यानी कि सी करेक्ट है। उसके बाद साहित्यिक, साहित्यिक ये करेक्ट है। और ज़्यादा लोग साहित्यिक नहीं, लगभग यही सभी लोग लगाते, यदि आप ध्यानपूर्वक लगाते तो। ये सब चीज़ें अभी देखिए ढेर सारे आपको ऑनलाइनर के फॉर्म में मिलने वाले हैं, बस बने रहें। अभी लगभग 200 से 300 आपको मिलेंगे, बस वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है, आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होता है, मुहूर्त, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए फास्ट में एमसीक्यू आपको दिखा रहे हैं कि आप वहाँ पहुँचे तो आपको उत श्रृंखल, ये सही है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद वर्षा में कौन सा, वर्षा ऋतु कौन सा था, तो ऋतु जब इस तरह ऋण वाला रहता है वही करेक्ट होता है, ऋतु। प्रज्वलित, प्रज्वलित यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप देखते रहें सब चीज़ें आप ध्यानपूर्वक। लिपि, लिपि होता है ना कि लिपि होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिपि होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महर्षि, महर्षि में यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद मैथिली, औषधि, तो इसमें कौन सा, तो आप बताओगे औषधि करेक्ट होता है। बधु में इस तरह मात्राएं होती हैं। तो भागीरथी, भागीरथी यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आशीर्वाद में क्या है, आशीर्वाद में यहाँ रा का मात्रा लगेगा, साधु का ऐसे होता है। पारलौकिक होता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं, संस्करण, तो यानी ऑप्शन ये करेक्ट, शुद्ध कर संस्करण करेक्ट है। जबकि समर्पण में क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट है। और वनस्पति में बना आधा सा रहेगा, आकर्षण में रा यहाँ लगेगा, तो ये सब चीज़ें आप करेक्ट देख लीजिए। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, अंत कौन सा इसमें करेक्ट है, तो इसमें डी अतिरंजित करेक्ट है। जबकि अति आवश्यक जो है अत्यावश्यक होता, जब इसको तोड़ेंगे तो अत्यावश्यक होता, अत्यावश्यक, वहाँ पर अति आवश्यक लिख दिया गया है। और यहाँ पर क्या करेक्ट होता है, तो विशुद्ध, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महर्षि और प्राथमिकता, तो इसमें कौन सा, तो इसमें शारीरिक प्राथमिकता होता है, इधर मात्रा चढ़ेगा। और महर्षि में ये एक मात्रा ही रहेगा, डबल मात्राएं नहीं चढ़ेंगी। और दर्शन में जो है कौन सा, ये इस तरह वाला सा रहेगा, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जयंती ये करेक्ट होता है। और दुग्ध होता है यहाँ पर। और यहाँ रीति का इस तरह मात्राएं लगती हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, उपसंहार में ही करेक्ट है। और कठिनाइयाँ और ये सब चीज़ें क्या है, दोनों गलत है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। भीष्म में देखिए, भीष्म में मात्राएं बड़ी चढ़ी होती तो करेक्ट हो जाता है। इसमें क्या है, प्रतिज्ञा, यही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रफुल्ल करेक्ट है। और सन्यासी में क्या हो रहेगा, यहाँ बिंदी रखते हैं, बस करेक्ट हो जाएगा। वापस होता है, वापिस नहीं होता। द्रष्टव्य में ये वाला रा लगेगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट है क्या है, बताओ, विपन्न करेक्ट है। चलते हैं, यथेष्ट होता ना कि यथेष्ट होता है। गरिष्ठ होता ना कि गरिष्ठ होता है। विस्मृत होता है, वी में ये वाला भी रहेगा, वहाँ बा लगा दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है कीर्तिमान क्रिया, कीर्तिमान ही करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखते हैं 66 क्वेश्चन, अभी लगभग 70 क्वेश्चन इसमें मुझे लग रहा है, हाँ ठीक है। उसके बाद जागृत, जागृत में जागृत होता है, जागृत नहीं होता है। उसके बाद अस्थायित्व, अस्थायित्व में कौन सा करेक्ट है, तो अस्थायित्व ये वाला करेक्ट है। आप एक बार वीडियो देखें तो उसको एक बार लिखेंगे, जब परीक्षा में बैठेंगे तो अस्थायित्व जैसे लिखते एक बार अलग पेज पे लिखेंगे, लिखने के बाद मैच करा लेंगे कि हाँ जो मैंने लिखा और जो यहाँ पर है वही करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ये ट्रिक हमेशा काम करे। वजीफा में कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और उसके बाद देखिए बुढ़ापा, दौर्बल्य, तो दौर्बल्य कैसे लिखा जाता है, बताओ, दौर्बल्य इस तरह लिखा जाता है, जबकि इसमें नहीं, दौर्बल्य और यहाँ पर एक ही मात्रा चढ़ा है, यहाँ डबल का ओ का मात्रा, यहाँ ओ का मात्रा चढ़ाना चाहिए। अब देखिए ढेर सारे आपको वर्तनी और वाक्य अशुद्धियाँ मिलने वाले हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखिए व्यंजन संबंधी अशुद्धि मिल रही है यहाँ पर। देखिए बढ़ई आपको दिख रहा है, बढ़ई में यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ बढ़ई लिखा है लेकिन यहाँ
ढा होना चाहिए, तो आपको देखिए व्यंजन गलत व्यंजन का प्रयोग हुआ। उपसर्ग संबंधी उससे देखिए निज प्लस जन होना चाहिए, निर्जन नी प्लस जन क्या होता है, रिजन बनता है, तो यहाँ पर इस तरह रा का मात्रा ऊपर लगना चाहिए था। तो देखिए ये सब चीज़ें लगभग आप जानते हो कि इसको पूरा सेशन को मैं दिखाए कितने प्रकार की अशुद्धियाँ पूछी जाती, किस प्रकार की अशुद्धि। देखिए समास संबंधी अहोरात्र, तो अहोरात्र है होना चाहिए यहाँ पर, ना कि अहोरात्र होना चाहिए, रात्रि नहीं रात्र होना चाहिए। अष्टचक्र नहीं अष्टाचक्र वक्र होता है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, पूरा मैं आपको पहले दिखा दूं। सा बा और वा संबंधी अशुद्धियाँ, सा संबंधित अशुद्धियाँ, छा संबंधित। आप जानिए लगभग जहाँ पर ये वाला छा प्रयोग कर दिया जाए, लगभग कई जगह गलत हो जाता है, और जहाँ पर किस तरह ये छा प्रयोग होता है वो करेक्ट होता है। ये सब चीज़ें आपको मैं दिखा दूँ किस तरह के पूरे, और उसके बाद ढेर सारे आपको जो है मिलने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो लाइनर के फॉर्म में, कि हाँ आप इनको पढ़ के आप अपने आप को देख सकें कि हाँ आप कर सकते हैं कि नहीं। व्यंजन संबंधी कितने प्रकार की अशुद्धियाँ इसमें सब दी गई हैं। बस आपको एक बार मैं जो रूल्स आपको दिखा दूं, तब उसके बाद इधर चलते हैं। जितने प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, देखिए देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में सर्वाधिक वैज्ञानिक जो है लिपि स्वीकार की गई है। हिंदी की लिपि क्या है बताओगे, देवनागरी है, जहां इसमें सभी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता, वहीं दूसरी तरफ एक ध्वनि की अभिव्यक्ति हेतु ही एक लिपिबद्ध चिन्ह है। किंतु अज्ञानवश लोग कतिपय लिपि और उच्चारण संबंधी त्रुटियां कर बैठते हैं, जिसमें वर्तनी की अशुद्धियां हो जाती हैं। ये बात कहा जाए तो वर्तनी अशुद्धियों की बात करते हैं। देखिए यहाँ मालूम जो लिखा है, तो मालूम को कैसे लिखते हैं, मालूम को इस तरह लिखते हैं। और जैसे परीक्षा को परीक्षा मात्रा संबंधित अशुद्धि कह सकते हैं, या स्वर या मात्रा संबंधित अशुद्धि इसे कहते हैं। जब मात्रा में गड़बड़ी होती है उसे स्वर मात्रा संबंधित अशुद्धि कहा जाता है। ये चीज़ें याद करके रखना है। अब उसके बाद यहाँ चलते हैं, व्यंजन संबंधी अशुद्धि क्या है। एक व्यंजन की जगह जब दूसरे व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, उसी को व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, ये पूछा भी जाता है इनमें किन प्रकार की अशुद्धि है। देखिए यहाँ आप बढ़ई की जगह बड़ई लिखा गया, तो इसमें क्या व्यंजन योद्धा, तो योद्धा में देखिए इस तरह वाला, तो इसमें उस व्यंजन की जगह कोई अन्य व्यंजन का प्रयोग कर दिया गया। जैसे उपसर्ग संबंधित अशुद्धि, देखिए यहाँ नी प्लस जन क्या होता है, निर्जन होता है, तो यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। यदि निरुपसर्ग लगता है जन में तो क्या हो जाता है, निर्जन, इस तरह लिखा जाता है। जबकि अनचेत संबंधी ये अपरश्चेत होता है, अचेत होता है, जबकि अनचेत इसमें कर दिया गया, तो यह उपसर्ग संबंधी। जबकि समास संबंधी देखिए अहो प्लस रात्रि यदि जुड़ता है तो क्या अहोरात्र हो जाता है, क्या ये अहोरात्र हो जाता है। लेकिन जबकि यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर अहोरात्र लिख दिया, जबकि होना क्या चाहिए, अहोरात्र होना चाहिए। अष्ट प्लस अष्ट और वक्र को अष्टावक्र हो जाता है, लेकिन इसमें जो है अष्टवक्र ही लिख दिया गया है। प्रत्यय जो जोड़ने पर जो होता है, देखिए धैर्य और प्लसता, तो क्या हो जाए, इसका शुद्ध क्या होता है, धैर्य होता है। अब आधीन, अधीन का क्या होता है, अधीन होता है। आदि प्लस इन प्रत्यय लगा हुआ तो अधीन होता है, ना कि आधीन होता है। तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। संधि संबंधित अशुद्धियाँ देखें, ऊपर प्लस युक्त जो है उपरयुक्त होता है, जबकि उपरोक्त कभी कभी आपने देखा हो अंत्योक्त। ये सभी प्रकार की अशुद्धियाँ। अव्यय संबंधित अशुद्धियाँ देखिए, मेरे को नहीं होता, मुझको होता है। अनुवादित नहीं अनुदित होता है, अनुवादित नहीं होता, अनुदित होता है। ये सब क्या है आप बताओ। अव्यय मतलब जो किसी के साथ प्रयोग किया जाए उनमें कोई भी परिवर्तन ना हो। मुझे लड़की भी प्रयोग कर सकती है, मुझे लड़का भी प्रयोग किया जा सकता है, लिंग वचन कारक के अनुसार इनका कोई परिवर्तन ना हो। लिंग संबंधी घोड़ा से घोड़ी नहीं होता, घोड़ा से घोड़ी होता है, तो लिंग संबंधी अशुद्धि है। वचन संबंधी, 5 बहन होता ना, 5 बहनें होता है, लिंग बहन है, बहनों होना चाहिए, तो वाचन संबंधी है। मेज में नहीं, मेज पर होता, तो वो क्या हो जाएगा, कारक संबंधी। अब बा और वा संबंधित अशुद्धियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बा और वा का प्रयोग संबंधी हिंदी में बहुतायत अशुद्धियाँ दृष्टिगत होती हैं। इस महत्वपूर्ण कारक शब्दों का अशुद्ध उच्चारण, जहाँ तक दोनों शब्दों का उच्चारण प्रश्न बा के उच्चारण में होठ जुड़ जाते हैं, वहीं वा के उच्चारण में होठ क्या हो, ऊपर के दांतों के अगले भाग को निकट पहुंच जाता है, साथ ही साथ दोनों होठों को आकर आकार गोल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार वीडियो को मैं इसको ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। चीज़ें देखिए, अड़ा और ना संबंधी अशुद्धियाँ आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। अड़ा की जगह पर ना का प्रयोग गलत होता है। तो ये सब देखिए, कण का जगह कण का प्रयोग हो जाता है, फण की जगह फन का प्रयोग किया जाता है, विष्णु की जगह विष्णु हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को याद करें।
देखिए अणा और नाक का विशेष ध्यातक तत्व है। देखिए इसमें अणा और नाक के बारे में जान लेते हैं। संस्कृत भाषा जिन धातुओं में अड़ा होता है उनमें बने शब्दों में भी अड़ा ही रहता है, अर्थात जैसे क्षण, वरुण और निपुण, गुण और गण, ये सब क्या है तो आप बताओगे यही करेक्ट है। जिसमें क्या है उनमें बने शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत में आए उसमें ना का प्रयोग संस्कृत में ना के बराबर तो अड़ा ही प्रयोग होता है, ये चीज़ इसका मतलब है। जैसे कि कोण, गुण, गणिका, ये डायरेक्ट ये तत्सम शब्द सामान्यतया क्या होते हैं, तत्सम शब्दों में अड़ा का ही प्रयोग होता है, इसका मतलब ये चीज़ है। तो देखिए यदि देखिए बात अभी आगे बढ़ती है, यदि किसी पद में री, रा और सा के उपरांत ना हो तो ना के स्थान पर अड़ा हो जाता है। री और रा देखिए कहाँ पर अड़ा बनेगा, री, रा और सा के उपरांत ना हो तो हमेशा अड़ा ही बनेगा। और इनके बीच कोई स्वर चा, वा, हा, का वर्ग या पा वर्ग के वर्ण के अनुसार आया हो तो जो है उदाहरण तब भी क्या बनेगा, अड़ा ही बनेगा। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इसको बहुत आसान है याद करना। देखिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। देखिए सा भी मिला हुआ है, सब चीज़ें आप आसानी बता दें। देखिए छा और छा संबंधित शुद्धियाँ, छा एक संयुक्त अक्षर व्यंजन है जबकि छा एक स्वतंत्र व्यंजन है, दोनों को याद करके रखना है। छा क्या है, एक संयुक्त अक्षर है। और छा कैसे बना, का और सा के मेल से छा बना हुआ है। यह व्यंजन संस्कृत एवं हिंदी तत्सम, ये क्या है, ये सा क्या है, ये छा जो है आप बताते हैं, ये बताओ तत्सम रूप में होता है, जैसे समीक्षा, परीक्षा और दीक्षा, क्षत्रिय, ये सब क्या है आप बताओगे, ये तत्सम शब्द के रूप में प्रयोग होता है। सामान्यतः जिसमें छा प्रयोग होता है वही ही सही होता है, करेक्ट याद करके रखना है। देखिए सा, सा और सा संबंधित शुद्धियाँ, ये तीनों पृथक अक्षर हैं, इनका उच्चारण भी जो है पृथक है। इनके उच्चारण संबंधी दोष के परिणाम स्वरूप ही वर्तनीय अशुद्धियाँ प्रायः देखने को मिलती है, अतएव उच्चारण में विशेष सावधानी बरतना चाहिए। सा व्यंजन केवल संस्कृत में आए तत्सम, देखिए जहां पर इसका मतलब सा दिख जाए उसका मतलब वो हमेशा करेक्ट ही होता है लगभग। देखिए कृषक, जितने तत्सम शब्द होते हैं लगभग करेक्ट होते हैं। देखिए कृषक, भाषा, संतोष, ये सब जो है करेक्ट। सुसूरसा, सुसूरसा में मात्रा देखिए दोनों छोटी ही रहता है, बड़ा का नहीं प्रयोग होता है, लगभग इसका बहुत बार पूछा गया है। संधि करने में देखिए का, सा, टा, पा, ता, फा पहले आगत आगत या विसर्ग सर्वदा सा हो जाता है। ये काय, खाए, टाए, ये सब आए तो सदैव क्या हो जाता है तो बताओगे सा आता है। संधि करने पर इन सबको जोड़ने पर यदि विसर्ग आता, पहले विसर्ग, फा के पहले यदि विसर्ग आता तो ये क्या हो जाते हैं, सा ही हो जाते हैं। ये चीज़ याद करके रखना है, ये सब रूल है। यदि किसी शब्द में सा हो तो उसके पहले आ या बड़ा अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आए तो सा के स्थान पे क्या हो जाता है आप बताओगे, सा हो जाता है। क्या कहा गया है, आ या बड़ा आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाए तो सा के स्थान पे कौन सा हो जाता है तो आप बताओगे ये षटकोण वाला सा आ जाए। टा वर्ग के पहले सा का प्रयोग होता है तो देखिए टा वर्ग, टा ठा डा डा डा, डा या डा के पहले कोई सा का प्रयोग होगा तो कौन सा सा होगा तो बताओगे ये षटकोण वाला सा का ही प्रयोग होगा। देखिए ऋण के उपरांत कोई पराया शब्द आता तो ऋण के उपरांत जैसे ऋषि ये सब आता है तो हमेशा ये कौन सा वाला सा प्रयोग होगा तो बताओगे षटकोण। ऋण के बाद कोई सा आता है, जहां पर कोई सा के साथ आते वहां पर सा पहले प्रयुक्त होता है। देखिए जहां पर सा और सा एक साथ आते हैं तो पहले वहां पर कौन सा प्रयोग होता है तो हमेशा जान लेंगे कि बड़ा वाला सा सदैव प्रयुक्त होता है। जहां दो सा यानी कि बड़ा सा और छोटा सा दोनों आए या कहते तालब्य सा और दंत सा दोनों आए तो पहले तालब्य सा ही होता है, नहीं बड़ा सा पहले होता है। देखिए शासन, शोषण या विशेष, देखिए ये सब चीज़ें मिल रही, वहाँ पर सबसे पहले कौन सा आप बताओगे तालब्य वाला सा यानी बड़ा वाला सा ही होगा, उसके बाद चाहे छोटा सा हो या तो षटकोण वाला सा हो। ये कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखना है। देखिए नि, बी आदि आने वाले मूल शब्द का सा पहले जैसा ही बना रहता है, जैसे नी बी जहाँ पर लग जाए वहाँ पर देखिए पहले जैसा ही सा बना हुआ है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। कदाचित, सठ, इन सबको आप आसानी से देखिए। सठ के स्थान पर सा लिखकर कभी भी शब्द का प्रारंभ में सा के स्थान पर किसी अक्षर का भेद होने पर अशुद्धियाँ होती है। जैसे स्नान को आस्नान कर नहीं कभी कहा जाता है, आस्नान लिख दिया जाता है। यदि सा आधा सा पहले है तो उसको कभी कभी इस तरह लिख दिया जाता है, वो गलत है। देखिए परस्पर
परस्पर नहीं होता, परस्पर होता है। स्त्री को कभी कभी इस तरह लिखा था तो ये करेक्ट नहीं है। चा और छा संबंधित पहले सा हो जाता है, जैसे चा और छा के पहले यदि सा का प्रयोग होता तो छा हमेशा कौन सा छा होता, तो आप बताओगे तालब सा, इसी को बड़ा वाला सा हो जाता है, निश्चल। ये इनको याद करें। कतिपय शब्दों में वैकल्पिक हुआ करता है जो दोनों शुद्ध होते हैं, जैसे कौशल्या और कौशल्या, ये दोनों करेक्ट। कई कुछ ऐसे शब्द हैं दोनों सर, कौशल्या में बड़ा सा वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी सा। वशिष्ठ में आप इस तरह वाला सा लिखते हैं तभी करेक्ट है। केसरी में दोनों सही है। कसा और कसा दोनों करेक्ट है। तो ये देखिए आपको स्क्रीनशॉट दोनों तरह से लिखे जा सकते, नहीं तो आप कभी कभी गलत करके चले आओगे। तो ये दोनों करेक्ट है प्यारे साथियों। अब देखिए ढेर सारे आपको मिलने वाले हैं। अब इनको आपको मैं जूम कर दे रहा हूँ और इसको चला रहा हूँ, एक बार आप पूरा देखेंगे, नहीं तो वीडियो मैं आपको धीरे धीरे दिखा दे रहा हूँ पूरा। आप इसको वीडियो रोक रोक के देखते रहना है कि मैं पूरा चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। पूरा मैं करवाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा केवल वर्तनी वाला ही बना दिया गया, तो आप छोड़ के चल देंगे और बताएंगे। तो अगले वीडियो से लंबी वीडियो बनाएंगे, अगली वीडियो जिसमें पूरा डिस्कस कराएंगे। आपका जो होमवर्क देता हूँ इस होमवर्क को मैं भी करवाया करूँगा। देखिए पूरा आपको दिखा देता हूँ। आप इन सब चीज़ों को एक प्रकार का कह सकते हैं होमवर्क के रूप में ले सकते हैं। पूरा आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। वीडियो रोक रोक के एक चीज़ें को पढ़ना है, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। एक एक चीज़ों को आपको देखते रहना। देखिए युधिष्ठिर कैसे कैसे कौन कौन से करेक्ट है, पूरा मैं वीडियो आपको दिखा दे रहा हूँ। पूरी वीडियो में आपको एक एक चीज़ छोड़ना नहीं, पूरा देखना। हलन संबंधी, अशुद्धि, देखिए समाज संबंधी सब कुछ एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं, पूरा आपको देखते रहना है। देखिए आपको यहाँ अभ्यास प्रश्न आपको ढेर सारे मिल रहे हैं, इसको भी और भी कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।